बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर है कंप्यूटर साइंस का थर्ड, और हमारा जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। ठीक है, डेटाबेस के मॉडल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं और डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा है कि लॉजिकली रिलेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा है। ठीक है, एक बॉक्स है, एक डब्बा है जिसमें हम लॉजिकली सीक्वेंस के साथ डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, और उसको सेंट्रलाइज्ड भी रख सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड भी रख सकते हैं। डिफरेंट किस्म के स्कीमाज यूज़ हो रहे हैं, वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ बहुत सारे डेटाबेसेस जो यूज़ हो रही हैं आजकल। ओरेकल है, एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल-आई है, डीबी ब्राउज़र है, साइबेस है, एमएस एक्सेस है, मल्टीपल बहुत सारी डेटाबेसेस जो यूज़ हो रही हैं। तो आज हम उसी डेटाबेस के मॉडल्स देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से मॉडल्स हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले स्कोप ऑफ योर कोर्स के, हमारे जो कोर्स हम लर्न करने जा रहे हैं इसमें कौन सी चीज़ कैच कर रहे हैं, कौन सी चीज़ हम सीख रहे हैं, लर्न कौन सी। सबसे पहले तो हम वही चीज़ है कि डीबीएमएस के बारे में जानेंगे, डीबीएमएस क्या है, और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि डेटा मॉडल्स की टाइप कौन कौन सी है। ठीक है, किस किस किस्म के डेटा मॉडल्स होते हैं। हमारी जो आज की डिस्कशन है, ठीक है, डिस्कशन आपको सामने नज़र आ रही होगी। हमारी डिस्कशन यही है। सबसे पहले डेटाबेस मैंने बता दिया है, डेटा मॉडल्स देखते हैं, डीबीएमएस देखते हैं। ये आपका पेज नंबर, ठीक है, आज का ये पेज नंबर है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स के नाम के ये बुक पे टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से रीड करेंगे। ये सारा मटेरियल जो भी उठाया जाता है ये नेट और बुक से, मतलब दोनों सोर्सेज से उठाया जाता है। सबसे पहले हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। तो तीन किस्म के, यहाँ पे आपकी बुक पे तीन दिए हों, वैसे 5 हैं डेटा मॉडल्स के टाइप, लेकिन तीन कौन कौन से डेटा मॉडल्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स हम देखते हैं कौन कौन से डेटा मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले तो हायरार्किकल डेटा मॉडल्स है। ठीक है, दूसरे नंबर पे नेटवर्क डेटा मॉडल्स है, तीसरे नंबर पे रिलेशनल डेटा मॉडल्स है। हायरार्किकल डेटा मॉडल्स कहते हैं किसे हैं, ठीक है, अभी देख लेते हैं। वो कहते हैं जी हायरार्की से मुराद एक चेन। ठीक है, हायरार्की कहते हैं चेन ऑफ कमांड। पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, हायरार्किकल में द मॉडल हैज़ द जर्नल शेप या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट उन्होंने बताया हुआ है। अ नोड ऑन द चार्ट विच रिप्रेजेंट द पार्टिकुलर इंटिटी। ठीक है, और चार्ट पे जो नोड है वो हर एक पार्टिकुलर इंटिटी है, मतलब एक तो ये जितने ये आपको शेप्स नज़र आ रही हैं ये सारी पार्टिकुलर इंटिटीज़ हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी, सारी पार्टिकुलर इंटिटीज़ हैं। तीसरे नंबर पे वो कहता है ये सबसे जो टॉप लेवल पे है वो रूट है। ठीक है, एक्चुअली इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक अ ट्री। इसका ना एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा, ये देखे शाखें हैं। ठीक है, ये मतलब एक रूट है। ठीक है, इसे हम रूट कह सकते हैं, जहाँ से डायग्राम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक ट्री स्ट्रक्चर में जा रहा है। ठीक है, किस में जा रहा है, ये ट्री स्ट्रक्चर में जा रहा है। इसी तरह ये हमारा हायरार्किकल मॉडल है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये एग्जांपल क्या है। मैंने एग्जांपल ली है कि हमारी फैमिली सिस्टम किस तरह होता है। सबसे पहले ग्रैंडफादर, मेरे दादा अबू है, फ़र्ज़ करो। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये रिज्यूम, मतलब हम देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह हम इलिस्ट्रेशन इसकी देख रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं। सबसे पहले रूट पे जो हमारे फ़र्ज़ करो ग्रैंडफादर है, दादा अबू है, उसके आगे 3 बेटे हैं। एक तो मेरा अब्बू है, दूसरे 2 अंकल हैं, चाचू हैं। ठीक है, अब मेरे अब्बू के आगे 3 बेटे हैं, अंकल के भी 2 बेटे हैं, तीसरा जो अंकल है उसके भी 3 बेटे हैं। तो ये एक चेन आ रही है ऊपर से। ठीक है, और एक हायरार्की बन रही है, तो इसे कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। मैंने इसीलिए ये डायग्राम्स आपके सामने रखी है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। डेली लाइफ की हमने एग्जांपल ली है। उसके बाद दूसरा हमारा मॉडल है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल आपको पता ही है कि मोर फ्लेक्सिबल है डेटाबेस का मॉडल। ठीक है, लेकिन दिस इज समवन सिमिलर टू द हायरार्किकल मॉडल, इट्स डायग्राम इज कम्प्लेक्स। ये बिल्कुल डायग्राम इसकी कम्प्लेक्स है, लेकिन ये भी हायरार्किकल मॉडल की तरह का ही है। नेटवर्क आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल ली हुई है कि आप फर्ज करो कि आप क्या कर रहे हैं, आप नेट यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आप तो ये बैठे हुए हैं, ये आपका लैपटॉप है, नेट यूज़ कर रहे हैं। अब वो मोडेम जो है, वो डिवाइस जो है वो आगे कनेक्ट है, वो सर्वर्स वगैरह से कनेक्ट है। आप यहाँ पे लैपटॉप के बैठ के जो भी सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट है, कोई ईमेल सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, तो ये इन सब के दरमियान ना एक नेटवर्क बना हुआ है।
सबके दरमियान क्या बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है। आप तो इधर बैठ के काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे जो भी कमांड दे रहे हैं, ठीक है, वो इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट मोडेम्स हैं, डिवाइसेस, नेटवर्क के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ठीक है, उनके थ्रू जा रही है, ठीक है। हम अगर यहाँ पे कोई ब्राउज़र वगैरह खोल रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट खोल रहे हैं तो वेब का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, मेल के लिए SMTP मैसेज कर रहे हैं, मतलब कोई मेल वगैरह तो उसके लिए मेल का प्रोटोकॉल, तो ये एक सारा नेटवर्क बना हुआ है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे कॉलेज में जो प्रिंसिपल ऑफिस में जो सिस्टम बना हुआ है कि एक सिस्टम रखा हुआ है और उसके साथ TP लिंक कनेक्ट है, साथ प्रिंटर कनेक्ट है, वो भी एक नेटवर्क है, ठीक है, साथ स्कैनर कनेक्ट है, सारा नेटवर्क बना हुआ है। तीसरा मॉडल है हमारे पास हायरार्किकल मॉडल, ठीक है, हमने हायरार्किकल मॉडल देखना है। हायरार्किकल मॉडल तीसरा रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या करता है, ये भी मॉडल कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सिंपल फाइल्स पे मुश्तमिल होता है, बट विच हैज़ नो फिजिकल, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ठीक है, सच एज दोज टिपिकली यूज इन नेटवर्क मॉडल, ठीक है, जो नेटवर्क मॉडल में यूज़ हो रहा है या हायरार्की में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब रिलेशनल मॉडल में दूसरे मॉडल्स की तरह नहीं है, इसमें सिर्फ रिलेशंस शो किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ़र्ज़ करो टीचर है तो ये क्लास है, तो क्लास और टीचर का रिलेशनशिप, ठीक है। फ़र्ज़ करो ये हमारा टीचर है कोई एंटिटी और ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट और क्लास का एंटिटी, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, ठीक है, उसमें एक चीज़ हमारी रह गई है, ठीक है, वो आखिरी चीज़ कौन सी है, वो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम